नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सिंधु और टिकरी सीमा पर टिके किसान बुराड़ी जाने से कर दिया इनकार और सरकार पर भ्रमित करने का लगा दिया आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहाँ पर राबड़ी देवी ने सीएम पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार बन गए हैं कुतर्कों के योद्धा, उनमें नहीं बची है लोक लाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के खिलाफ सरकार के एक्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार बताया, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार खरबपति मित्रों के लिए कालीन बिछाती है, लेकिन अगर किसान दिल्ली आ रहा है तो उसके रास्ते खोद दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, बड़ी ही दुखद फोटो है, हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए, जब बीजेपी के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए वह ठीक, मगर सरकार को अपनी बात सुनाने किसान दिल्ली आए तो वह गलत। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर अपना डेरा बनाया हुआ है। हालांकि पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है, जहां उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। दिल्ली, टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हुए हैं। हालांकि कुछ किसान रात भर में मैदान में भी आ चुके हैं। किसान आंदोलन के मोर्चे पर डटे हुए हैं। पंजाब से आए एक किसान ने कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। हम यहाँ लंबी लड़ाई के लिए जुटे हैं। एक अन्य किसान ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधु और टिकरी सीमा पर टिके किसान बुराड़ी जाने से इनकार, सरकार पर भ्रमित करने का आरोप। जी हां दोस्तों, सिंधु और टिकरी में दोनों ओर से यातायात शनिवार को दूसरे दिन भी बाधित रहा, क्योंकि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे किसान इन अंतर्राज्यीय सीमाओं पर हैं और वे बुराड़ी नहीं जाना चाहते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बसों, ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली जा रहे किसानों के कारण यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए मुकरबा चौक और जीटी के रोड से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। दिल्ली सीमा पर इकट्ठे हुए किसानों को केवल बुराड़ी मैदान की ओर जाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि सिंधु और टिकरी में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे विरोध के लिए मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर में जाना चाहते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुरोध के बाद भी किसान बुराड़ी न जाने के लिए अड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनका 3 कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र के खिलाफ चल रहा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। इसी बीच बुराड़ी के निरंकारी मैदान भेजे गए किसानों का एक हिस्सा यह कहकर लौट आया है यह उन्हें भ्रमित करने की रणनीति है। एक किसान ने कहा, मैदान में प्रवेश करने के बाद पुलिस हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बाहर नहीं आने दे रही है। हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। हम केवल सीमा के प्रवेश निकास बिंदु पर ही घेराबंदी करेंगे। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। इस बीच शुक्रवार शाम को बुराड़ी के मैदान में किसानों के शिविर के लिए पानी और अन्य जरूरी सामानों की व्यवस्था की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी विरोध स्थल की देखरेख कर रहे हैं और सिंधु टिकरी सीमाओं पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी ने सीएम पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार बन गए हैं कुर्तकों के योद्धा, उनमें नहीं बची है लोकलाज। जी हां दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर हमला बोला है। राबड़ी ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार सदन में दिए गए उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने तेजस्वी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि विधानसभा चुनाव 2015 के बाद तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया। राबड़ी ने कहा है कि नीतीश कुमार कुर्तकों के योद्धा बन गए हैं, उनमें लोकलाज नहीं बची है। राबड़ी देवी ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश कुमार कुर्तकों के योद्धा बन गए हैं, कह रहे तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया, इनमें लोकलाज बची ही नहीं। बताइए, सबसे बड़ी पार्टी और 80 विधायकों के नेता को उप मुख्यमंत्री बना नीतीश ने कौन सा एहसान कर दिया
शुक्रगुजार आपको लालू जी का होना चाहिए जो आपको राजनीतिक जीवन दान प्रदान किया। बता दें कि कल सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश के बीच हुई बात विवाद को लेकर भी राबड़ी ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री 15 साल से एक ही भाषण दे रहे हैं, हम लोग लगातार सुन रहे हैं, वो 24 घंटा काम करते हैं इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। उनको कौन जानता था देश में हम लोगों को 75 सीट आया, उनको 43 आया, जनता ने हमारा साथ दिया है, उनको लात मारा है, सत्ता हम लोग का था लेकिन हम लोगों से छीना गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑफ द रिकॉर्ड, आखिरकार भाजपा ने चिराग की लोजपा को राज्यसभा से बाहर किया। जी हां दोस्तों, भाजपा हाईकमान ने लोजपा नेता चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाकर आखिरकार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया है। सुशील मोदी को टिकट देकर भाजपा हाईकमान ने लोजपा को स्पष्ट संदेश दिया कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आप को एनडीए से अलग नहीं करना चाहिए था। इससे नीतीश कुमार को भी खुशी होगी क्योंकि वह मोदी के लिए ताल ठोक रहे थे और उन्होंने भाजपा से कहा था कि वह लोजपा के उम्मीदवार का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। जाहिर है भाजपा कभी भी राज्यसभा सीट को खतरे में नहीं डालना चाहती थी और विनम्रता से चिराग पासवान से कहा कि सीट पर सुशील मोदी उम्मीदवार होंगे, उनकी मां नहीं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई सीट पर उनके बेटे चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा दावा कर रही है। हालांकि लोजपा के पास 243 सदस्य बिहार विधानसभा में केवल एक विधायक हैं और वह बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन दिल्ली में एनडीए के गठबंधन के रूप में लोकसभा में 6 सांसद हैं। चिराग पासवान भाजपा नेतृत्व पर जोर दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ने बिहार में भाजपा को एनडीए की एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने में मदद की, जिसके चलते उन्होंने 74 सीटों पर जीत दर्ज की। चिराग पासवान का यह भी दावा है कि महागठबंधन में भाजपा के वरिष्ठ साथी की स्थापना में लोजपा की अहम भूमिका थी, इसलिए राज्यसभा सीट उनकी मां रीना पासवान को दी जाए। दूसरी, उनकी पार्टी ने भले ही केवल एक सीट जीती हो, लेकिन इसने बिहार में लगभग 6% वोट हासिल किए। भाजपा लोजपा को अलग नहीं कर सकती है और इस तथ्य को भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने भी स्वीकार किया है। लेकिन आखिरकार भाजपा ने लोजपा को टिकट देने से इनकार कर दिया क्योंकि जून 2019 में उनके पिता का पक्ष था, वह लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके चलते उन्हें सीट दी गई थी। इसलिए अब भाजपा का कहना है कि यह सीट पाने के लिए लोजपा का अधिकार नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने बंगाल कांग्रेस नेताओं के साथ की ऑनलाइन बैठक, वाम दलों के साथ गठबंधन पर की चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिन पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की और 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वाम दलों के साथ गठबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के अनुसार दोनों दलों के बीच सीटों के तालमेल के बारे में राहुल ने जानकारी ली। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी का वाम दलों के साथ गठबंधन की वकालत की, लेकिन सीटों के बंटवारे के मामले पर कुछ वरिष्ठ सदस्यों की राय अलग थी। कुछ सदस्यों ने कहा कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले पार्टी को हालिया संपन्न बिहार विधानसभा चुनावों से सबक लेनी चाहिए, जहां पार्टी को केवल 19 सीटों पर सफलता मिली। प्रदेश में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमने राहुल गांधी जी से कहा कि पूरी प्रदेश इकाई राज्य में वाम दलों के साथ गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए वाम कांग्रेस गठजोड़ सबसे बेहतर विकल्प है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में कोरोना का प्रकोप, 14 कंटेनमेंट जोन बने, आज होंगे सील। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को 14 नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। सबसे अधिक 7 कंटेनमेंट जोन पटना सदर अनुमंडल में बनाए गए हैं, जबकि पटना सिटी में 5 और कंकड़बाग में 3 जोन बनाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिन इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उसे सील करने की कार्रवाई शनिवार से शुरू की जाएगी। इलाकों में प्रवेश द्वारा पर ही बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। इन इलाकों में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। इन इलाकों में विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जाँच कराई जाएगी। डीएम कुमार रवि ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद पटना शहर और आसपास के इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दानापुर अनुमंडल की समीक्षा की जा रही है। अगले 1-2 दिन में इस इलाके पर निर्णय होगा। कंकड़बाग और पटना सिटी इलाके में संक्रमण का फैलाव पहले की तुलना में बढ़ा है, इसीलिए इन इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पहले से अति गंभीर माने जाने वाले राजीव नगर को भी इस बार कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। हालांकि राजीव नगर इलाके में किस किस एरिया में कंटेनमेंट जोन होगा, यह शनिवार को तय होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, नीतीश कुमार से तेजस्वी ने की इस्तीफे की मांग, मुख्यमंत्री के गुस्से पर तेजस्वी ने कही ये बातें। जी हां दोस्तों,
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। भारी शोर शराबे के बीच तेजस्वी यादव के आरोपों से बौखलाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हम अब तक चुप थे, यह हमारे बेटे का सम्मान है, इसके बाप हमारे उम्र के हैं, ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोलता है। गुस्से में नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था, आप चार्जशीटेड हो, तुम क्या करते हो हम सब जानते हैं। 2017 में घोटाले के आरोप लगे थे तो क्यों नहीं एक्सप्लेन किए थे, सारे लोग तुम्हारा एक एक बात जानते हैं। मुख्यमंत्री के इस जवाबी हमले पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। सदन में मुख्यमंत्री की तेजस्वी पर प्रहार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पहला इतना छोटा राज्यपाल का अभिभाषण था, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक मेरे जैसे 31 साल के लड़के के पीछे लगे रहे। मेरा क्या नाम दिया इन लोगों ने, जनता ने हमें जनादेश दिया और ये सरकार चोर दरवाजे से आई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।